हेलो एंड वेलकम। आज है 18 मई 2020 और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। रोज आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर मिल जाएगा और ये जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन लेक्चर के एंड पे है। 18 मई को मनाया जाता है दुनिया में एज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी, और इसको मनाया जाता है एज इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी। ओके, अब कल था 17 मई 2020 और 17 मई को मनाया गया एज वर्ल्ड टेलीकॉम डे। और इस वर्ल्ड टेलीकॉम डे की थीम क्या थी इस बार की 2020 में? कनेक्ट 2030 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको ये पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने गोल्स है? 17 गोल्स है जो कि 2030 तक पूरे करने। 17 गोल्स हैं तो 17 में आसानी से याद रख सकते हो आप। अच्छा, इसी 17 मई को मनाया गया एज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी, जिसका थीम था इस बार का क्या? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ओके, सेकंड न्यूज है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है उसने फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि आप इंडिया में फैला रहे हो इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया का मतलब होता है इस्लाम के बारे में हैट्रिड या मुस्लिम्स के खिलाफ हैट्रिड पैदा करना। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसने क्रिटिसाइज किया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन में। याद रखना, ओआईसी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की। पहली है यूनाइटेड नेशंस, लेकिन ओआईसी सेकंड लार्जेस्ट है जिसमें 57 कंट्रीज है। इनका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिद्दा, सऊदी अरबिया में। लेकिन आपको मैं बताऊं कि क्यों क्रिटिसाइज हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? क्योंकि तबलीगी जमात जो मीडिया में बार बार आ रहा था उस पे ओआईसी ने बोला भाई आप ये इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला रहे हो। इससे पहले भी ओआईसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे और कश्मीर इशू पे भी। और आपको मैं बताऊं, इन्होंने प्लान किया था कि सीएए और कश्मीर इशू को मई के महीने में 2020 मई में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो भी पोस्टपोन हो गया। अब तीसरी न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, क्या अप्रूव किया? मॉडिफाइड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मॉडिफाइड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसकी? उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की। ये उज एक्चुअली एक रिवर है जम्मू एंड कश्मीर में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। ये उज रिवर है, लेकिन ये रिवर रवि की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उज रिवर है, किसकी ट्रिब्यूटरी? रिवर रवि की ट्रिब्यूटरी। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया कि हाँ भाई उसमें मॉडिफाइड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसमें अप्रूव किया है, जिसमें अब प्रपोज किया है कि 160 मीटर का हाई डैम की बात चल रही है। और ये आपको मैं बताऊं, ये जो उज है ना, ये नेशनल प्रोजेक्ट है। आगे चलते हैं। जर्मनी ने रिसेंटली बोला हमारी कंट्री में कोई फॉरेन फ्लैग नहीं जलाएगा। तो जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जिसने बोला कि नहीं जला सकते आप फॉरेन फ्लैग जर्मनी में। ये एक जेलेबल ऑफेंस है, जेल हो सकती है। ठीक है, आपको बाकी कंट्रीज के फॉरेन फ्लैग्स को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छी बात है। केरला ने इंट्रोड्यूस किया मिशन ग्रैंड केयर, किन के लिए? एल्डरली सेफ्टी के लिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े हैं, आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी इम्यूनिटी कम है। जवान के पास इम्यूनिटी है वो तो बच सकता है, लेकिन जब बूढ़े को लगता है तो बचने के चांसेस कम है। केरला ने इंट्रोड्यूस किया मिशन ग्रैंड केयर। उसमें क्या है कि एल्डरली सेफ्टी है, दूर रहना है एल्डरली से। अगर आपको लगा है तो बूढ़े जो है उनसे दूर रहना है ताकि वो बच जाए। अखिल कुमार जो है, जो कि इंडिया का बॉक्सर है जिनको अर्जुना अवार्ड भी मिला है, वो रीइंट्रोड्यूस हुए, वो फिर से मेंबर बन गए, वो फिर से रीइंट्रोड्यूस हुए। किसमें? नाडा डिसिप्लिन पैनल में। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। डोपिंग होता है कि ड्रग लेना जिसकी वजह से बॉडी की एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बॉडी की एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो उसी के खिलाफ है एंटी डोपिंग, मतलब कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसका अखिल कुमार को रीइंट्रोड्यूस किया गया उसके डिसिप्लिन पैनल में। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया एक डिवाइस जिसका नाम है सुंदरम वेंटेगो डिवाइस। सुंदरम वेंटेगो डिवाइस ये एड करेगा रेस्पिरेटरी प्रोसेस में। आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही कोरोना वायरस इफेक्ट करता है ज्यादा। तो इस सुंदरम वेंटेगो डिवाइस की वजह से मॉनिटर हो सकेगा, कंट्रोल हो सकेगा रेस्पिरेटरी प्रोसेस प्रॉब्लम्स, या रेस्पिरेटरी रेट पता चलेगा, प्रेशर पैरामीटर्स पता चलेंगे। ठीक है, उसके बाद रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने अनाउंस किया कि मैं
30% सैलरी कट करूंगा, 30% सैलरी मैं नहीं लूंगा। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से, और कोरोना वायरस जो है कोविड को फाइट करने के लिए। आपको पता है कि कंट्री में लॉकडाउन है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रहे हैं, पैसे जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो रामनाथ कोविंद ने बोला कि 30% सैलरी नहीं लूंगा मैं। रजिस्टर जनरल इंडिया जो है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश जो है, रिसेंटली मध्य प्रदेश जो है वर्स्ट इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट कहां पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं मध्य प्रदेश में। ओके, उसके बाद एफआरए रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2020 के हिसाब से जो डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट रेट लॉस में डिक्लाइन हुआ है। फॉरेस्ट रेट लॉस मतलब फॉरेस्ट लॉस रेट मतलब फॉरेस्ट का, जंगलों का कम होना, उस रेट का डिक्लाइन हुआ है 2015-20 में 10 मिलियन हेक्टेयर डाउन हुआ है। अगर 2010 से 15 तक बात करें तो 12 मिलियन हेक्टेयर कट हुआ था, लेकिन थोड़ा सा अब इस बार कम हुआ है, 10 ही मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। चैनल को ज्वाइन होने के लिए आपके सामने 2 चैनल्स है, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। ऑनलाइन पेड कोर्स को खरीदने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। ओके, बाय।